हेलो दोस्तों, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का निर्माण किया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट की जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब टेक्नोलॉजीज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीडीपी के भी कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिए जाएंगे। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे किसी को शेयर जरूर करिए। लाइक बटन पर क्लिक करके इसको लाइक करिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने पे बेल आइकन आता है, आप बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अगर बनाता हूं तो उसकी सूचना अलर्ट आपको तुरंत मिल जाती है। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, मेल मर्ज। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या हम लोग किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो उसमें एक फीचर्स आपको मिलता है जिसे हम लोग मेल मर्ज के नाम से जानते हैं। और मेल मर्ज बहुत ही पावरफुल कमांड्स होता है, खासकर अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको कई लोगों को लेटर, इनविटेशंस वगैरह भेजने होते हैं, तो उसमें ये फीचर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो थोड़ा हम लोग पहले चर्चा कर लें, जान लें कि ये आखिर मेल मर्ज है क्या, इसका इस्तेमाल किया कब जाता है। तो देखिए, मेल मर्ज का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक कॉमन लेटर, लेआउट, प्रपत्र हो और उसे एक से ज़्यादा पीपल को भेजना हो, तो उस स्थिति में हम मेल मर्ज का सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे 1000 एम्प्लाई काम कर रहे हैं और आपको उनकी सैलरी स्लिप बनानी है। तो अगर आप उनकी सैलरी स्लिप बनाओगे तो उनके सैलरी स्लिप का जो लेआउट होगा, प्रारूप होगा, वो सबका सेम होगा। सेम होने का मतलब सबके सैलरी स्लिप में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होगा, मंथ लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, आगे हेडिंग होगा जैसे एम्प्लाई नेम, एम्प्लाई पोस्ट, डीए, बेसिक सैलरी। केवल सैलरी के डिटेल और पर्सनल डिटेल जो एम्प्लाई के होंगे वो चेंज होंगे। तो अगर आपके पास 1000 कैंडिडेट्स हैं, उनका सैलरी स्लिप आप मैनुअली वर्ड में बनाने बैठेंगे तो दोस्तों आपको घंटों लग जाएंगे। पर अगर आपको मेल मर्ज फीचर्स आता है तो आप उसके जरिए काम बहुत तुरंत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आपके घर कोई फंक्शन है, आप 5000 लोगों को इनविटेशन देना चाहते हो, तो इनविटेशन का भी मैटर सेम होगा, केवल पर्सनल डिटेल बदलेगा। तो अगर आप मेल मर्ज नहीं यूज कर रहे हो तो आपको 5000 लेटर मैनुअली बनाने होंगे, बहुत टाइम लगेगा। पर अगर आपको मेल मर्ज आता है तो चुटकियों में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने मेल मर्ज के बारे में पूरा ब्यौरा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और मेल मर्ज को समझाने के लिए मैं दो एप्लीकेशन का सहारा लूंगा, एक MS वर्ड जो कि मेल मर्ज इसमें मिलेगा, और मैं एक एक्सेल का सहारा ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, मैं उसका जिक्र अभी करूंगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे मेल मर्ज का फिलहाल जो एग्जाम्पल है आज का, मान लेते हैं कि कोई एक कॉलेज है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कॉलेज ने मान लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के हेल्थ को जांचने के लिए एक कैंप लगाया और उसमें स्टूडेंट्स का उसने हेल्थ चेकअप कराया। स्टूडेंट की संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है। अब कॉलेज प्लान कर रहा है कि जो बच्चों का हेल्थ रिपोर्ट है वो बच्चों को प्रिंट करके दे दिया जाए या उनके गार्जियन को पोस्ट के जरिए, मेल के जरिए भेज दिया जाए, जिससे वो जान पाए कि हमारे बच्चों का क्या चेकअप है। तो अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस तरीके से एक प्रारूप बनाना होगा। आपने कॉलेज का नाम, एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल देंगे, कॉलेज का लोगो वगैरह लगाएंगे। आपने ऐसे यहाँ हेल्थ रिपोर्ट लिख दिया, आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर दिया, और ये वो डिटेल हैं जो आप स्टूडेंट का लिखेंगे, ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कोर्स, सेमेस्टर, बच्चे का जो चेकअप हुआ वो ब्लड प्रेशर का हुआ, शुगर का हुआ, उसका हाइट और वेट हुआ, ऐसे और भी रिपोर्ट हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ किसी स्टूडेंट का डिटेल नहीं है, पर अगर आप इस फॉर्मेट को देखो तो ये फॉर्मेट प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा, बस बच्चे का पर्सनल डिटेल और जो उसका हेल्थ चेकअप का डिटेल आया है वही ही बदलेगा। तो अगर मान लेते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं तो आपको ये पेज 10,000 बार बनाना पड़ेगा, सबके आगे बच्चों का डिटेल लिखना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो देखिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चले जाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाने पे आप वहाँ पर अपने बच्चों का जो डिटेल है और उनके हेल्थ का जो डिटेल है वो आप वहाँ टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर, एक बना लिया स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, कोर्स, उनका उनका सेमेस्टर क्या है ये मैंने बना लिया। उसके बाद में उनका हेल्थ का जो चेकअप कराया गया, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइट, वेट, ये और भी जांचें हुई हैं तो उनका आप ऐसे हेडिंग बना लीजिए। और आपके कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका पर्सनल डिटेल और उनका हेल्थ का जो डिटेल है वो आप यहाँ एक्सेल में टाइप कर दीजिए। अब जब ये एक्सेल में टाइप हो जाए तो आप इसको किसी एक नाम से सेव कर लीजिए और नाम जो भी देंगे, ऐसे मैंने नाम यहाँ मेल मर्ज डेटा रखा है, इसे आप सेव करिएगा। साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा कि ये फाइल किस फोल्डर, किस ड्राइव में सेव हो रही है, क्योंकि अभी जब आप मेल मर्ज चलाएंगे MS वर्ड में तो आपको ये सारे लोकेशन वहाँ बताने होंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सारा डिटेल टाइप कर लिया है। तो ये हेल्थ का था तो मैंने ये लिखा है। मान लेते हैं एम्प्लाई सैलरी की बात होती तो एम्प्लाई कोड, एम्प्लाई का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी बेसिक सैलरी, उसका DA, HRA, GPF, व्हाटएवर जो भी डिटेल है वो सारा आपको इस तरीके से लिख देना होगा। अगर आप इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के नाम, उनके फादर नेम, उनका एड्रेस, पिन कोड, सिटी, मोबाइल नंबर, ये आप लिख सकते हैं पूरा ब्यौरा। तो ये आप एक्सेल में पहले टाइप कर लें। फिर टाइप करने के बाद आपको आना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब आपको एक प्रोफार्मा बनाना होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक प्रोफार्मा बना रखा है, ऐसे आप एक प्रोफार्मा बना लीजिए और आप अपने अनुसार उस प्रोफार्मे का एक अच्छा डेकोरेशन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा, थोड़ा उसे हाईलाइट किया है डेकोरेट करके, एड्रेस लिखा, यहाँ मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है गार्जियन को बताने के लिए। और ये वो कॉमन डिटेल है जो प्रत्येक स्टूडेंट के पास जाएंगे, उनका आप एक डिजाइनिंग यहाँ पे कर लीजिए। अब वो डिजाइनिंग आपके ऊपर है कि कैसा करना चाहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक डिजाइनिंग कर रखी है। अब जब डिजाइनिंग हो जाए फिर उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि जो एक्सेल में हमने डेटा बना रखा है उस एक्सेल वाले शीट का लिंक इस वर्ड के फाइल से करना होगा और इस वर्ड को बताना होगा कि मैंने एक्सेल में कहाँ कहाँ पे डिटेल सारे लिख रखे हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद में आपको मेलिंग टैब मिलेगा। आप किसी भी वर्जन में काम करिए, आपको हर वर्ड के वर्जन में मेलिंग टैब मिलेगा। आप मेलिंग के अंदर जाइए, यहाँ आपको ये सारे टूल मिल रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आप इसे ईमेल के लिए, इनवेलप के लिए, लेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं लेटर्स के लिए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लेटर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट रेसिपेंट्स करके, यानी कि जो कैंडिडेट्स इस चिट्ठी को प्राप्त करेंगे, रिपोर्ट को प्राप्त करेंगे, उनके डिटेल देने हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक। तो ये आपको चुनना है। अगर आपने एक्सेल में डेटा नहीं लिख रखा था तो यहाँ भी आप टाइप न्यू लिस्ट कर सकते थे, या आउटलुक में आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से भी उठा सकते हैं। फिलहाल मैंने एक्सेल में लिख रखा है, इसलिए यहाँ यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस ओपन वाले डायलॉग बॉक्स में आपको उस एक्सेल वाले फाइल का पाथ और नाम देना होगा। तो जहां भी आपने एक्सेल वाले फाइल को सुरक्षित कर रखा है आप उस लोकेशन में जाएंगे और उस लोकेशन में जाने पे आपका जो एक्सेल वाला डेटा वाला फाइल है, याद रखिएगा, उसी फाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हो सकता है उस एक्सेल के फाइल में बहुत सारी शीट्स हों, तो जितने भी शीट्स होंगे उनके नाम आएंगे। फिलहाल मेरे पास एक ही सीट था और उसी ही सीट पे डेटा लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सीट 1 को सेलेक्ट कर लिया। फिर आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक्सेल वाले फाइल की लिंक अपने डेटा की अपने वर्ड वाले फाइल से कर दिया। अब क्या करना होगा, आप कर्सर उस स्थान पे रखेंगे जहां पर आप अपने
एक एक कॉलम जो एक्सेल में है उसके डिटेल को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो कर्सर यहाँ रखेंगे, आपको एक मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो चूंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे हमारा एक्सेल में जो कॉलम बना था उस कॉलम के डेटा को मैं चाहता हूं तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे ऐसे ये एंगल ब्रैकेट में लिख जाएगा, इसको ऐसे लिख जाने दीजिएगा। अब आप स्टूडेंट नेम के आगे कर्सर रखेंगे, एक्सेल के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, अभी फिर यहाँ आएंगे आप फादर नेम के सामने, फिर फादर नेम को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स करना ये है कि जिस कॉलम के आगे एक्सेल के जिस कॉलम के डेटा को आपको इंसर्ट कराना हो आपको कर्सर वहां पे रख लेना है और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे उस कॉलम का नाम। तो मैं बारी बारी यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ सेमेस्टर मेरा आ गया, सेमेस्टर के बाद में जो मेरा हेल्थ चेकअप है यहाँ में आ गया, और यहाँ आने के बाद मैंने बीपी ले लिया, और यहाँ मैंने आने के बाद शुगर वाला जो कॉलम था वो मैंने ले लिया, और फिर यहाँ मैंने ले लिया हाइट वाला कॉलम। तो सिंपल आपको कर्सर वहाँ रखना है जहाँ पे आपको एक्सेल वाले कॉलम के डिटेल को लाना है, और यहाँ से उसके सुटेबल जो कॉलम नेम है उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। अब ये नहीं कि आपने यहाँ ब्लड प्रेशर वाले में यहाँ कर्सर रख के शुगर वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया तो शुगर वाला डिटेल आ जाएगा, आपका वर्ड ये नहीं बताएगा कि आप कॉलम गलत ले रहे हैं। तो मैंने सारे कॉलम को बारी बारी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब एक लास्ट स्टेप होगा, आप आएंगे यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज का टूल मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इसे प्रिंट पे भेजना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करिए, अगर आप डायरेक्ट इसे मेल पे भेजना चाहते हैं तो मेल पे क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं कि पहले ये वर्ड में मुझे दिख जाए, मुझे सही लगेगा तब मैं इसे प्रिंट करूंगा या मेल करूंगा, तो आप यहाँ एडिट इंडिविजुअल डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको आल का ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने एक्सेल में जितने कैंडिडेट्स के डिटेल लिख रखे हैं मुझे सबका चाहिए इसलिए मैंने आल ले लिया। करंट लेंगे तो जहाँ आपका एक्सेल का पहला रो या जहाँ कर्सर है एक्सेल में वहाँ का आएगा। यहाँ आप रिकॉर्ड का नंबर भी बता सकते हैं, फिलहाल मैंने आल लेके यहाँ पे ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों तो आप देखिएगा आपके सामने एक नया वर्ड का फाइल खुल जाएगा। आपने अपने अगर 1000 स्टूडेंट का, 10,000 स्टूडेंट का या जितने भी स्टूडेंट का डेटा लिख रखा होगा आपको उतने पेज के फॉर्मेट यहाँ वर्ड में मिल जाएंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 14 पेज बना, चूंकि मैंने 14 स्टूडेंट का डिटेल लिखा था। अब आप देखिए आपका प्रोफार्मा वही है, यहाँ पर आप देखें तो पहले वाले स्टूडेंट का डिटेल आ गया है, रमेश सिंह, करण सिंह, बीबीए, उसका जो फिजिकल डिटेल है सब यहाँ पर आ गया हेल्थ का। ऐसे अगर आप देखो तो यहाँ पे दूसरे वाले का डिटेल आ गया, राजा कुमार, फिर यहाँ पे आ गए विनीत मिश्रा। तो देखिए कितना क्विक मैंने काम कर लिया। अगर मुझे मेल मर्ज ना आ रहा होता तो इसको मैं मैनुअली करने बैठता। फिलहाल ये एक उदाहरण था, केवल 14 कैंडिडेट थे, अगर 14,000 कैंडिडेट होते तो मुझे शायद एक हफ्ते लग जाते, पर ये काम मैंने मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर कर लिया। तो ये दोस्तों एक फीचर्स होता है मेल मर्ज का, बहुत ही पावरफुल है, इसे आप जरूर यूज करिए। अगर आपको लगेगा कि कोई इसमें चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको आप लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपका अच्छा लगा हो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, और अगर आप चाहें तो शेयर बटन पे क्लिक करके इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था कि मेल मर्ज क्या होता है, मैंने उसको आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताया। आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। ऐसे मैं आपके लिए और भी नया वीडियो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित लेके आऊँगा। अगर मेरे आप सब्सक्राइब कैंडिडेट्स हैं तो उसके अलर्ट आपको बहुत तुरंत मिल जाया करेंगे। थैंक यू।